जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 की बायोलॉजी में अभी तक मैंने लैंगिक जनन अलैंगिक जनन को खूब अच्छी तरीके से समझ लिया, लैंगिक जनन को भी खूब अच्छी तरीके से समझे, अलैंगिक जनन को भी, उससे होने वाली समस्याओं को भी समझे। जनन समस्याएं, जनन प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसमें क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं कहाँ कहाँ कब कब होती है, सबको जीरो लेवल से हम समझे हैं, बिल्कुल भी किताबी भाषा से हटके, ताकि हमारे दिमाग में सीधा कॉपी पेस्ट हो जाए। अब कॉपी पेस्ट करने के लिए अगली हेडिंग हमारी है स्वास्थ्य संबंधी। अब जब जनन प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं तो अब स्वास्थ्य संबंधी, भाई जरूरी नहीं है कि आप जनन की प्रक्रियाएं पूरी करते रहो, आप हमेशा बच्चे ही पैदा करते रहो, और उसमें कुछ रीजन भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। वो समस्याएं, आने वाली समस्याएं क्या है उनको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये सारी कमियां सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण ही होती है। अगर शिक्षा तक पहुंच गए हैं, अगर हम जनन की प्रक्रिया को पूरी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो हमें कोई भी समस्याएं नहीं आ सकती। हमारी शुरुआत, हमारी बीमारी की शुरुआत जनन संबंधी समस्याओं से होती है, चाहे वो माता पिता से संबंधित जुड़ के आ जाए, चाहे हमसे प्रक्रियाएं बनकर चालू हो जाए, फिर ये कहीं ना कहीं घातक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम आइए देखते हैं पहली हेडिंग, जनसंख्या स्वास्थ्य। जनसंख्या स्वास्थ्य क्या है? यह शारीरिक, मतलब ये स्वास्थ्य हमारी शारीरिक समस्याएं ला सकती है ना, मानसिक समस्याएं ला सकती है, और सामाजिक समस्याएं ला सकती है ना। इन सारी समस्याओं का निदान और सही सुचारू रूप करने के लिए हमें सबसे पहला हदफ ये होता है कि हम शिक्षा का ज्ञान पूरी रखें, हम शिक्षा पूरी रखें, ताकि हमें ये समस्याएं, अगर शारीरिक समस्याएं हो गई भैया तो समझ लो जीवन व्यर्थ है। फिर अगर मानसिक समस्याएं हो गई तब भी व्यर्थ है भैया पूरी तरह। ये कोई भी समस्याएं हो गई तो जीवन व्यर्थ हो गई भैया। कई बीमारियां ऐसी हैं, आगे बीमारियों भी बता रहा हूं, कई बीमारियां ऐसी हैं एचआईवी संबंधित जो जानलेवा हैं। फिर अगर इसमें आप जरा सा भी चूक कर दिए तो खुद तो परेशानी में आए, जहां गए वहां भी लाए। तो इसलिए छोटे छोटे अदब को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इनकी जनसंख्या स्वास्थ्य समस्या होने का कारण, अब ये सब समस्याएं जो आ रही हैं, देखिए असल बात तो ये है कि 18 साल के बाद जो 18 साल के बाद जो प्रक्रियाएं हैं जनन की, ये आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप शादी हो जाए आप इसको पूरी कर सकते हैं। अच्छा, शादी के बाद फिर शारीरिक संबंध भी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मानसिक थकान और मानसिक और शारीरिक गतिविधियां, ये सब, इसीलिए ये नियम बना हुआ है, प्रकृति का नियम बना हुआ है कि शादी हो जाए। तो शादी होने के बाद अब मियाँ बीवी का मिलना ना कि केवल जनन की प्रक्रियाएं हैं, उनको आपसी बातचीत का भी मौका मिलता है कि अब दुनिया को अपनी समस्याएं बता भी नहीं सकते, तो अपनी समस्याएं बताने के लिए अपनी बीवी को बता सकते हो, अपने हमजोली को बता सकते हो। तो ये सब प्रक्रिया भगवान ने बहुत सोच समझ के रखा है। ये समस्याएं किसी के पास ना आनी पाए, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं, ये समस्याएं ना आनी पाए, इसलिए भगवान ने कहा है कि आप जब बड़े हो जाएं, आप उस लेवल के हो जाएं, तो आपकी शादी हो जाए, तब आप पूरी कर सकते हैं, तो आपके पास ये समस्याएं ना आए। इसलिए ये जनन की प्रक्रियाएं भी जरूरी बहुत हैं। ये प्रक्रियाएं या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होना जरूरी भी है। मैंने फर्टिलाइजेशन में बताया भी था आपको कि जनन की प्रक्रियाएं करना जरूरी इसलिए है कि हमें मानसिक संतुलन को भी खोने से बचना है ना, वहां पर। और सबसे ज्यादा अगर कोई भी एक कमी हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, जिसे बेटियों में मासिक चक्रण होता है, ये सब समस्याएं, ये तीनों समस्याएं लाती हैं भैया, मानसिक शारीरिक। और अगर शारीरिक समस्याएं बन गई, मानसिक समस्याएं बन गई, तो जीवन किसको दिखाओगे बताओ। हमारा शर्म, हमारा लज्जा, हमारा जो भी है, ये कोई देख नहीं पाएगा। फिर यही कहेंगे अरे बीमारी है, हटो भैया हमारे साइड से हटो, क्योंकि आपको हटा देंगे, वो आपको दूर कर देंगे। आपने उस समय ध्यान नहीं दिया कि हम इस बीमारी से बचें,
जब भी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा से या किसी विशेष डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसी समस्याएं हैं। फिर इसके बाद जनसंख्या स्वास्थ्य की समस्याएं। अब भैया जनसंख्या स्वास्थ्य समस्याएं कब आएंगी? पहली बात तो आप अशिक्षित रहोगे तभी ये सब समस्याएं आएंगी। पढ़े लिखे रहोगे तो हम तो हमारे तो वाली परिवार बनवाए रखोगे और परिवार नियोजन की भी समस्याएं समझोगे। ये सारी प्रक्रियाएं आप समझते रहोगे, कब जनन करनी है, कब कब अपनी बीवी को जनन के लिए तैयार करना है, या कब हम इस लेवल पे आए कि हम हमें कब मानसिक संतुलन सही रखकर अपने बच्चे के लिए नया प्लान बनाए। ये सारी प्रक्रियाएं हमें तब जाननी होगी जब हम शिक्षित रहेंगे। तब शिक्षित रहेंगे, गोबर भैंस की तरह बस इसी तरह करते रहें, सब उसी में पलते रहें, फिर उसी तरह हम बैलों की तरह रहते रह जाएंगे। दिमाग भी बैल, आने वाला बच्चा भी बैल, फिर वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। समझ गए इस बात को? फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं शिक्षित समाज, बाल विवाह। मैंने बताया ना 18 साल के पहले विवाह, भगवान ने जो प्रक्रिया बनाई है ना उसको आप अपनाओ। अब बाल विवाह हो जाएगा, समय से पहले गर्भधारण हो जाएगी, है ना। गर्भधारण, अगर देखिए समाज में एक और कुरीतियां आ गई हैं कि 18 साल जैसे 15-16 साल के बच्चे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को नॉट कंट्रोलिंग पर आ जाते हैं। तो ये ना कंट्रोलिंग पे आ जाते हैं, इस समय गर्भधारण की समस्याएं आ जाती हैं। और उस समय फिर क्या होता है कि कहीं दवा का सेवन, कहीं कुछ भी, वो इतना खतरनाक हो जाता है कि समझ लो कि आपको कैंसर की ओर 95% बढ़ा दिया है, अगर आपने अनचाहा चीज सोच लिया तो इसलिए समाज की इन कुरीतियों से दूर रहना है। इन शादी हो जाएगी, आप सब प्रक्रियाएं पढ़े हैं, आप जानते रहे कितनी बीमारियां हैं। आपको अगर दवा का सेवन करना पड़ जाएगा, आप अगर अपने हमजोली को दवा दे दोगे तो क्या हाल होगा? फिर ये सोचना पहली बात तो, या ये जिसे गर्भधारण की अवस्था में गर्भपात कराना यानी मिसकैरेज कराना, ये कितना कानूनन जुर्म है। अगर जान जाएगी तो ये कानूनन जुर्म है, इस पे आपको लंबी जेल भी हो सकती है। इसमें चाहे बेटा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जेल हो जाएगी इस मिसकैरेज की अवस्था में। ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसके लिए जब भगवान ने खुद कहा है कि ये सही समय जब होगा 18 साल तक तभी करो, शादी के बाद अपना अपनाओ, अपना बच्चा हो, अपने बच्चे को सही परवरिश करो, परवरिश करने के बाद उसको पढ़ाओ। अब एक के बाद एक, अब ये नहीं कि आप जैसे आपको कुछ काम नहीं है, बस आपको जनन करने की पड़ी हुई है, तो उसमें भी समस्याएं बन जाएंगी। भाई पूरे बच्चों को आप एजुकेशन नहीं दे सकते, स्वास्थ्य समस्याएं नहीं, स्वास्थ्य संबंधित लाभ नहीं दे सकते, कई प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। और बाल विवाह पर कम उम्र में गर्भ धारण करना, बता दिया। ये सब समस्याएं आपको बना देगी समस्या से बहुत बड़ी घातक समस्या। फिर इसके बाद यौन शिक्षा की कमी, कब हमें यौन संबंधित, कब हमें शारीरिक संबंध बनाना है, कब नहीं बनाना है, इसके लिए सही समय 18 के बाद है। अब 18 के बाद आप शादी हो जाएगी, शादी के बाद आप मनचाहा शारीरिक संबंध बना सकते हैं। उसके पहले आपकी ये भागा दौड़ी वाली जिंदगी में अगर शारीरिक संबंध बनती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं, कि भागा दौड़ी समझ रहे हो ना, भागा दौड़ी जैसे कि कोई दिक्कत हो, अब शादी में अपना एक अपने घर पर रहेगा वो बात दूसरी रहेगी, भागा दौड़ी जिंदगी में कोई ना कोई एक समस्या जरूर आ जाती है। वो समस्या आपको, आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। ये बात ध्यान देना, समझ गए इस बात को? समझ गए, है ना। तो इसको ध्यान देना। यौन शिक्षा की कमी, यौन संबंधी रोगों की जानकारी, यौन संबंधी जैसे, अब उससे पहले मान लीजिए जिससे शादी हो रही है तो आप क्या कहोगे कि अपनी बीवी का पहले ब्लड चेक करा लोगे, है ना, ब्लड चेक करा लोगे, उसमें उनमें कोई समस्याएं हो तो आप शादी उन्हीं से करोगे। लेकिन उन समस्याओं का निदान करने के बाद कोई थायराइड या मान लो शुगर या ऐसी बीमारियां हैं, तो मैंने बताया ना जनन समस्या में एक बहुत करती है, जनन नहीं बनने देती, ये कहीं ना कहीं आपको और बीमारी से प्रेरित कर देगी। तो अगर आपको रोगों के संबंधी जानकारी है, शिक्षा है, तो भाई आपके पास ये समस्याएं तो नहीं आएगी, जनन संबंधी समस्याएं। तो शादी से पहले अपनी बीवी का भी और या अपने शौहर का कहोगे चलो हम दोनों ब्लड जांच करा ले, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है,
कहीं हमारी बीमारी की वजह से हमारे आने वाले बच्चे में तो बीमारी ना हो जाए। इसलिए आपको जाकर जरूर चेकअप करा लेना है कि पूरी ब्लड चेक करा लो, कोई बीमारी ना हो। अगर बीमारी हो तो उसको उसकी इलाज करा लो, नहीं तो आपके आने वाले संतान फिर कहीं ना कहीं अपाहिज होगी, परेशान होगी, दिक्कतें होंगी, कई बीमारियों से ग्रसित होंगी, फिर आपका जीवन बर्बाद। रोज हॉस्पिटल लेकर दौड़ो, 1 बीघा जो जमीन है उसको भी बेच डालोगे, छोटी सी कमी के कारण आप कर दिए। तो हमेशा अपने साथी की जरूर चेकअप करा लो कि हम जनन प्रक्रिया में अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए हम ये प्रक्रियाएं पूरी कर दें। समझ गए? इसमें कोई शर्म नहीं है कि लोग कहेंगे कि क्या HIV हो गई है का, जो जा रहे हो ब्लड जांच कराने। उनको कहने दो, लोगों का काम ही है कहना, उनको कुछ करने के बजाय कहने में ही पड़ी रहती है। लोगों का काम ही कहना, आपको जो है करना वो करो, ठीक है ना। ये बेहतर है, आपने शिक्षा लिया है, आपकी शिक्षा में बताया जाता है कि भाई ये यौन रोगों के संबंधित जानकारी होना हमें जरूरी है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। समझ गए? फिर इसके बाद जनसंख्या या समष्टि। अच्छा, एक बात और आ गई। एक बार मैं कॉपी चेक कर रहा था तो समष्टि को लिखा गया था, एक बच्चे ने लिखा था, नाम चाहे जो भी रहा हो, उसमें लिखा था कि जो दीवार ईंटों से जुड़कर बनी होती है और कुछ और ईंटा पत्थर का इसे लिखा गया था। तो अब बताओ बकलोल, ये ईंटा पत्थर अब माँ के गर्भ में या बाप के उसमें तुम जाकर ईंटा पत्थर लगाओगे? अरे बकलोल, जो पढ़े हो तो इसी को जनसंख्या भी कहते हैं, या इस समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, पॉपुलेशन क्या होती है, ध्यान देना, एक ही जाति के एक ही क्षेत्र में रहने वाले जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। हम आप एक ही जात के हैं, है ना, तो हम लोग पॉपुलेशन है। अभी बोलने लगो तो क्या कहेंगे कि भैया वॉइस पॉपुलेशन कम करो थोड़ा, है ना, है ना। एक ही जात के अब कई गाड़ियां आ गई तो कहोगे भैया एयर पॉल्यूशन, एयर फैल रही है, एक साथ एक गाड़ी चले जाए तो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना इस बात को, है ना। अब इसका आकार किस पर निर्भर होता है भाई? मृत्यु दर और जन्म दर पर इसका आकार उस पर निर्भर होता है। हमेशा मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर ये जन्म दर से छोटा ही होता है, क्योंकि मरने वालों की संख्या कम होती है, पैदा होने वालों की संख्या डेली होती है, लेकिन डेली मरने वालों की संख्या नहीं होती। अभी अपने आसी पास देख रहे हो, आज 15 दिन से रोज निकासन चल रही है ना। कोई ना कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, रोज की सर आज निकासन में जाएंगे हम, है ना। तो मतलब ये जन्म होने, अपने आसपास देखो, मालिक करे मरण वाली संख्या कम रहे, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है ना। तो ये जानते हो देखने के लिए कि हमेशा कई बार एग्जाम में आ गया है कि जन्म आकार यानी जनसंख्या आकार कैसा होता है, तो जन्म दर अधिक होता है मृत्यु दर से, ठीक है ना, याद रहेगी ये बात। तो यही लिख लेना, जन्म दर हमेशा अधिक होता है, जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, पूरी तरह। फिर इसके बाद आ जाइए लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, ये लिंग अनुपात भी पूछा जाता है। अब भाई देखिए, जनगणना के अनुसार तो पता चलेगी कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, लेकिन लिंग अनुपात ये 1000 पुरुषों में फिर महिलाओं की संख्या गिनी जाती है, उसी से अनुपात निकाला जाता है, ठीक है ना। लिंग अनुपात वहीं से निकाला जाता है कि किसी समष्टि यानी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 अगर पुरुष है तो उसी में महिलाओं की संख्या का अनुपात निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि इस गांव में 1500 या मान लीजिए 5000 पुरुष हैं, 2200 महिला हैं, तो उनका लिंग अनुपात कैसे करोगे? 1000 बटे, मतलब उसका 1000 की अपेक्षा निकाल लोगे, ठीक है ना। 1500 जितना भी रहेगा उसका बटे महिलाओं की संख्या, फिर उसमें बता दोगे कि हर 1000 पे इतनी महिलाएं हैं, उसी पर निकाल लोगे जन्म दर, ठीक है ना। फिर जनसंख्या विस्फोट और इसके दुरुपयोग, दुष्परिणाम। अब जनसंख्या विस्फोट क्या है?
भाई देखो, जनसंख्या विस्फोट का मतलब है, केवल कई बच्चे लिख देते हैं कि लगातार लगातार बच्चे जनन की प्रक्रिया को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हाँ नहीं पकलोल, जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये है कि आप जनसंख्या तो बढ़ा रहे हैं, आप जनन की प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सही से खाने पीने की जतन नहीं है। आप खाओगे क्या और खिलाओगे क्या, है ना? अब खुद खाओगे क्या, बच्चों को खिलाओगे क्या? तो इससे संबंधित इस जानकारी को बनाने के लिए फिर ये बताया गया कि इसमें होने वाले निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला, शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं। भाई अब जनसंख्या ढेर हो गई, काफी हो गई, तो आप पढ़ाने में समस्याएं हो गई ना, पढ़ाओगे कैसे? काफी बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, उतना रखो जिसको सारी सुविधाएं दे सको, है ना? फिर खाद्य आपूर्ति की समस्या है, खाद्य आपूर्ति भैया, खाने को पूरा मिल ही नहीं रहा है, आप जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हो, यहाँ लाइट गई तुम्हारा जनसंख्या बढ़ने का प्लान बन रहा है, तो ये सारी समस्याएं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। फिर इसके बाद फिर रोजगार की समस्या है, आपके पास रोजगार भी नहीं है, आप घर बैठे कुछ नहीं कर रहे हो, रोजगार तुम यही बढ़ा रहे हो, तो ये भी समस्या है। तो इसलिए भैया शिक्षा का जरूरी होना, है ना? शिक्षा सबसे मेन कुंजी है। इसीलिए शेक्सपियर साहब ने कहा था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां रहा, है ना? अब आपके पास रोजगार है नहीं है, तो आप क्या करोगे? बत्ती गुल, है ना? तो आपको बस यही है, फिर समझ गए ना इस बात को। फिर इसके बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा। अब भाई जनसंख्या आपके पास इतनी हो गई है, एक बच्चा का जुकाम हुआ है, दूसरे का पेट गड़बड़ है, लूज मोशन हो गई है, आप कहेगा अभी हम इसको दवा के लेकर आए, हम कहाँ से लाए इतना, फिर अपना सर पटकोगे, फिर चले जाओगे, बीवी को मारोगे, रोज रोज इतना सबको बीमार कर रही हो। अरे लोल, तुम खुद नहीं देखे, तुमने यहाँ करने के लिए खुद ही तो अपनाया था। अगर तुम ही कंट्रोल किए होते तो ये दिन ना आता, पहले कमाने के लिए सोचो, हम दो हमारे दो ही सोचे होते, समझ गए ना? इसलिए फिर बीवी को मारने से क्या मतलब है? बीवी थोड़ी ना बच्चों को बीमार करेगी, बीवी तो चाहेगी कि हमारा बच्चा जाए बढ़िया स्कूल में पढ़े, लेकिन जब आप कमाओगे तब पढ़ेंगे ना, बीवी को कमाने भी नहीं जाने दोगे, समझ गए ना इस बात को? तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं परिवार नियोजन के, या इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे हम बताएं। और हाँ, अगर हमारा वीडियो मजेदार तरीके से लग रहा हो ना, तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करके थोड़ा हमारे हौसले को और बुलंद कर दीजिए यार। थोड़ा बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो उसमें हमारा भी मन बढ़ जाएगा ना, इसमें क्या किसी के जाने वाला है, थोड़ा हम भी मजबूत हो जाएंगे। क्लियर है ना इतनी बात, समझ गए ना? तो इसी तरह हमें भी थोड़ा मजबूत बना दो आप लोग यार। गरीबों का कौन होता है, बस हमारे सभी बच्चे ही तो हैं, जो आप जैसे बच्चे हैं। इसी तरह हमें हमारे चैनल को बढ़ाओगे, ग्रोथ करेगी, तो कुछ मजेदार तरीके से हम और बेहतर करेंगे। ठीक है ना? जय हिंद।